70th बीपीएससी के कारण नीतीश कुमार का 2025 में विदाई हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अभय। वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स। पहले जानते हैं कि 70th बीपीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एग्जाम से पहले था नॉर्मलाइजेशन वाला प्रॉब्लम, जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। फिर बीपीएससी ने आके डिक्लेयर किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चलिए, प्रॉब्लम समाप्त हुआ। फिर हुआ एग्जाम के दिन। तो एग्जाम के दिन क्या हुआ? पटना के बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा मच गया था, क्योंकि कई छात्रों को पेपर लेट से मिला। सारा पेपर बाहर चला गया है, सब बाहर चला गया। ये क्या बेवकूफी, आप अंदर जाके पेपर दीजिए। और इन सब हंगामा प्रोटेस्ट के बाद लास्ट में बीपीएससी ने निर्णय लिया कि जिन लोगों ने उस परीक्षा भवन में एग्जाम दिए हैं उनका पेपर कैंसिल हो गया। उस परीक्षा भवन में करीब 12,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, उन सब का पेपर कैंसिल हो चुका है। अब ये पेपर दोबारा लिया जाएगा। दोबारा पेपर लिया जाएगा, ये तो डिक्लेयर हो गया है। अब कुछ इस तरह से हो गया है कि एक एग्जाम 2 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो पहले थोड़ा क्लियरिटी के लिए ले लेते हैं। पेपर 1 जो हो चुका है, पेपर 2 जो होने वाला है उन 12,000 छात्रों के लिए। तो दोनों पेपर से मार्क्स आएंगे, मगर रिजल्ट एक ही रहेगा। मतलब कैसा, पेपर 1 के हिसाब से पेपर 2 का क्वेश्चन सेट होगा, पैटर्न क्या होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। एक तरह का एक कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि मार्क्स कैसे देंगे बीपीएससी इस पर, और इस पर बीपीएससी ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। अगर छात्रों लोग का माने तो एक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जब सबसे सुरक्षित राजधानी पटना में गड़बड़ी हो सकता है, तो बाकी सेंटर जो गांव सब में वहां पर भी तो गड़बड़ी होगा। मगर इस चीज को बीपीएससी ने खारिज किया है कि नहीं, बस एक ही सेंटर में गड़बड़ी हुआ है। और दूसरा बात, तो स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर का लेवल को लेकर, क्वेश्चन पेपर का लेवल ग्रुप डी जैसा था। मतलब वो बीपीएससी का एग्जाम देने आए थे, मगर क्वेश्चन पेपर का लेवल ग्रुप डी एग्जामिनेशन जैसा था। यहाँ पे ग्रुप डी एसएससी बैंकिंग का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आईसी एसटीएम डीएसपी बनवा देंगे। मगर मुद्दा का मेन बात ये है, 2 बार एग्जाम होगा, सबके लिए लाइन ऑफ कंपटीशन सेम नहीं होगा। ये एकदम क्लियर है। समझिए कि वो 12,000 छात्रों को अभी और टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मगर बच गए जो बाकी छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो क्वाइट अनफेयर तो है। और इसके ऊपर से तो ये भी है कि उन 12,000 छात्रों को तो एग्जाम का पैटर्न भी पता चल चुका है, और अगर पैटर्न बदलेंगे तो फिर भी बात होगा कि पैटर्न क्यों बदला। अब अगर उन्होंने पैटर्न बदले तो मार्क का इवैल्यूएशन सेम जो रख रहे हैं वो नहीं रख पाएंगे, तो फिर घूम फिर के नॉर्मलाइजेशन पर बात आ सकता है। चलिए, ये सब बात तो बीपीएससी को डिसाइड करना है। मगर मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि नीतीश कुमार इस कारण से चुनाव हार सकते हैं 2025 के। तो चलिए, हमारी प्रेडिक्टिव टीम ने कुछ कैलकुलेट किया है। देखिए, टोटल एप्लीकेंट जो बीपीएससी का एग्जाम भरे वो करीब 4,83,000 है, मगर टोटल सीट कितना है बीपीएससी के लिए? 2,000। मतलब समझ लीजिए कि 4,81,000 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ 2,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ये क्लियर है। और जब इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो किसको ब्लेम करेंगे? ऑब्वियसली बिहार सरकार को। मतलब कैलकुलेट ऐसे कीजिए कि 5 लाख स्टूडेंट के करीब ब्लेम डालने वाले हैं बिहार सरकार के ऊपर कि उनका बीपीएससी का एग्जाम ठीक से नहीं हुआ, आंदोलन हुआ, 2-2 पेपर लिए जा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन सब का एग्जाम किस पर लगेगा? बिहार सरकार पर। मगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 5 लाख वोट ही तो है, तो थोड़ा सा इवैल्यूएशन ऐसे भी कर लीजिए। सिर्फ 5 लाख वोट नहीं है, उनके परिवार भी है। तो समझ लीजिए कि 5 लोगों का और तो परिवार भी उसके साथ इफेक्ट हो रहा है। 25 लाख लोग जो बीपीएससी के इंटेलेक्चुअल एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग दुखी जरूर होंगे। और ऐसा देखा भी गया कि एनडीए के सपोर्टर्स वो इंटेलेक्चुअल कैटेगरी से आते हैं, और अब उस इंटेलेक्चुअल कैटेगरी को आंदोलन और नॉन ट्रांसपेरेंसी का जाल में फंसा दिए हैं। अभी भी आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 25 लाख लोग ही तो हैं। तो एनडीए का जो बीजेपी और जेडीयू का सीट है बिहार में वो 128 है, और दूसरा तरफ महागठबंधन जो है वो 115 सीट्स के साथ है। और बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए बिहार में? 122। मतलब सिर्फ 7 सीट दूर है आरजेडी अपना सरकार बनाने से। तो ऐसे ही आंकड़ा में ले लीजिए, जो ये 25 लाख वोटर्स हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ। और इस पर भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो हम आपको एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि सिर्फ 25 लाख वोटर्स ही तो शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? तो विधायक के इलेक्शन में सिर्फ 50,000 का वोट से ही लोग वो सीट जीत सकते हैं, सिर्फ 50,000 वोट से ही। और समझिए कि यहाँ तो 25 लाख लोग हैं, तो टोटल मैथ करें तो 25 लाख वोट मतलब 50 सीट। मतलब 50 सीट एनडीए हार सकती है, और ये सीधे किसके खाते में जा सकता है? महागठबंधन के खाते में। ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पता 2025 में आरजेडी 150 प्लस सीट ले आए, सिर्फ इस कारण से कि नीतीश कुमार जी चुप बैठे। और इसी कारण से एक शिफ्ट देख सकता है 2025 के इलेक्शन में कि जो विपक्ष में है वो पक्ष में आ सकते हैं, वो भी बहुमत के साथ, और जो पक्ष में है वो विपक्ष में जा सकते हैं 50 सीट के लॉस के साथ। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कर लीजिएगा, और ऐसी प्रेडिक्टिंग पॉलिटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीतीश कुमार जी, इन बीपीएससी छात्रों का सुनिए, ये आपके भी वोटर्स हैं।